एक्चुअली हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर। यहाँ शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन है कि किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के आसपास कुंभलगढ़ के क्षेत्रों को क्या कर दिया गया है? तो संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना, कौन सा पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2030-31 तक बढ़ा दिया है। अटल पेंशन योजना कब तक बढ़ा दिया गया है? 2030-31 तक बढ़ा दिया है। अगला कहता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरने के बाद कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण। विभूषण नहीं, पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। सागर मैत्री 5वां अभ्यास, सागर मैत्री अभ्यास किस साथ में हुआ है? अभ्यास कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो मैत्री अभ्यास किसके साथ में होता है? थाईलैंड के साथ में होता है। तो कौन सा जहाज भाग लिया है? तो सागर ध्वनि जहाज, INS सागर ध्वनि। INS सागर ध्वनि जहाज लिया है भाग, INS सागर ध्वनि, इंडियन नेवल सर्विस सागर ध्वनि। और कहता है कि भारत का पहला नेट जीरो कार्बन जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? तो तेलंगाना के साथ साझेदारी किया है। तेलंगाना किसके साथ साझेदारी किया है? तो अपना स्टेट को नेट जीरो यानी कि कार्बन को उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए तेलंगाना किसके साथ साझेदारी किया है? तो UAE के साथ साझेदारी किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेघालय, मणिपुर और किस राज्य को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 54वां स्थापना दिवस कौन मनाया है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। MMT मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हो जाएगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हो जाएगा। अगला कहता है कि हाल ही में चर्चित बागुरम्बा नृत्य कहाँ हुआ है? बागुरम्बा नृत्य कहाँ हुआ है? असम में। बिहू कहाँ होता है? असम में। बागुरम्बा कहाँ होता है? असम में। काली गोपाल कहाँ होता है? असम में। काली गोपाल कहाँ होता है? असम में। काली गोपाल कहाँ होता है? असम में। तो याद रखिएगा असम में। और 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र कौन है? त्रिपुरा। कौन घेर लिया है? बांग्लादेश। कौन घेर लिया? बांग्लादेश। आगे कहता है कि वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपना नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्वदेश। ईरान में जाने के ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, हरमुज वाला। ठीक है। उसके बाद ईरान से जो भारत अपना जो वहाँ रह रहे थे लोग उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन स्वदेश। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन स्वदेश। अगला कहता है कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार किसे दिया गया है? चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा को दिया गया है अति विशिष्ट पुरस्कार रेलवे की ओर से। किसे दिया गया है? चंदना सिन्हा को दिया गया है। अगला कहता है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? 16 नंबर का। मतलब कौन देश अपने जनता के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए भारत कितना स्थान पर आया है? 16 नंबर पर आया है। लेटेस्ट है 2026 का। 2026 में कौन सा कंट्री जनता के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें भारत का स्थान कितना आया है? 16 नंबर पर का आया है। आगे कहता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नितिन नवीन। ठीक है। कौन चुने गए हैं? नितिन नवीन चुने गए। नितिन नवीन चुने गए हैं बीजेपी के अध्यक्ष। आगे कहता है कि पंचायत अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो झारखंड। पंचायत अधिनियम पेशा अधिनियम 1996 कहाँ लागू किया गया है? झारखंड में। अब बिहार में पंचायती अधिनियम कब से लागू है? 2006 से। आगे कहता है 2026 में शुरू किया गया है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? स्लीपर ट्रेन के बारे में बात कर रहा है कि 2026 में शुरू हुआ है जनवरी में, 17 जनवरी को भारत की पहली वंदे भारत तो चल रहा है लेकिन स्लीपर है, उसमें स्लीपर भी सिस्टम आ गया। पहले तो कार चेयर था, उसके बाद स्लीपर सिस्टम आ गया। वंदे भारत में कार चेयर था, उसके बाद स्लीपर आया, समझ रहे हैं ना। तो स्लीपर आया तो स्लीपर 17 जनवरी को आया था। स्लीपर सबसे पहले कहाँ चला है? तो हावड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और गुवाहाटी
कामाख्या, हावड़ा से कामाख्या असम, यानी पश्चिम बंगाल से असम, मुझे आसपास में चल रहा है स्लीपर वाला। आगे कहता है कि ऑपरेशन आर्कटिक एड्योरेंस आर्कटिक एड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्याभ्यास है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में। तो आर्कटिक एड्योरेंस किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में हो रहा है। किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, आर्कटिक कहाँ है? ऊपर कि नीचे? आर्कटिक हो गया ऊपर और अंटार्कटिक हो गया नीचे। कुछ अंटार्कटिक हो गया नीचे और आर्कटिक ऊपर हो गया। ठीक है, आगे कहता है कि हाल ही में चर्चित रहा कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से? कोंडा रेड्डी वगैरह कहाँ से संबंधित होता है? आंध्र प्रदेश से। रेड्डी वगैरह कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश से संबंधित होता है। आगे कहता है कि विदर्भ मैंने कर्नाटका की बात कर रहा है। विदर्भ टीम छोड़ी टीम मैंने कि खेल वाला टीम विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, कहता है कि विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और विजय हजारे ट्रॉफी में क्रिकेट से संबंधित है और इसको कौन जीता है? विदर्भ जीता है। कौन जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2026 वाला कौन जीता? विजय हजारे ट्रॉफी। तो कौन जीता है? तो विदर्भ जीता है। किसको हरा के जीता है? तो सौराष्ट्र यानी कि गुजरात को हरा के जीता। किसको हरा के जीता है? गुजरात को हरा के जीता है। सीनियर वाला कबड्डी कौन जीता है? तो हरियाणा जीता है। जूनियर वाला कबड्डी कौन जीता है? तो झारखंड जीता है। और विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? नहीं, गुजरात को हरा के, गुजरात मैंने सौराष्ट्र टीम को हरा के कौन जीता है? सौराष्ट्र टीम को हरा के जीता है कौन? विदर्भ जीता है। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? सर्विसेज जीता है। और 38वां राष्ट्रीय खेल कौन जीता है? जो उत्तराखंड में हुआ था उसको भी सर्विसेज जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्यन बार्सने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं? तो 52वां रहेगी। तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला कहता है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में हो रहा था, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे? तो एगो आए थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। दोनों कौन है? यूरोपीय यूनियन के एगो अध्यक्ष हैं और एगो काउंसिल मेंबर है। ठीक है ना, ठीक है, ये कौन होंगे? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? मैन्युफैक्चर में कितना स्थान पर है? छठा स्थान पर है। भारत मैन्युफैक्चर में कितना स्थान पर है? छठा स्थान पर है। मोबाइल में कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। कितना स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। ठीक है, अगला कहता है कि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? किस फिल्म को दिया गया है? तो हैमलेट को दिया। किसे दिया गया है? हैमलेट को दिया गया। किसे दिया गया है? हैमलेट को दिया गया है। इसमें ईशान खट्टर है, तो होम बाउंड लगता है हैमलेट। आज छोड़िए, अगर कहता है कि याद रखिएगा हैमनेट सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है? तो हैमनेट को मिला है। किसे मिला? हैमनेट को मिला है। अगला प्रश्न कहता है कि नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो भारतीय सैन्य इतिहास सौर और ज्ञान @75। कितना? भारतीय सैन्य इतिहास सौर और ज्ञान @75। भारतीय सैन्य इतिहास और गौरव और सौर और ज्ञान @75। ठीक है, पुस्तक मेला का यही थीम था। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी निकलता कहाँ से? एमपी के अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाता है कि डेल्टा बनाता है? तो नर्मदा नदी कुछ बनाता है, एस्चुरी बनाता है। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। ठीक है, पूर्व बहता है कि पश्चिम आता है? तो पश्चिम में आएगा, पश्चिम की ओर आता है। आगे कहता है कि 2026 के स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ठीक है, तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 10वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था स्टार्टअप इंडिया? 2016 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था स्टार्टअप इंडिया? 2016। अच्छा, कहता है कि भारत का पहला सोलर पावर, सोलर माने सोलर सिस्टम से एटीएम बैन किसने लॉन्च किया? बैन मैंने गाड़ी,
एटीएम वैन, एटीएम गाड़ी किसने लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने एटीएम गाड़ी लॉन्च किया है, ठीक है ना, एटीएम गाड़ी लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। देखिए, एआई आंगनवाड़ी कहेगा तो महाराष्ट्र, एआई डाकघर कहेगा तो बेंगलोर, एआई रेलवे स्टेशन कहेगा तो जापान, एआई रेलवे स्टेशन कहेगा तो जापान, सबसे लंबा सुरंग बोलेगा तो चाइना का सुरंग हो जाएगा, और दूसरा नंबर पर चेन्नई नासिक भारत का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ना। और उसके बाद एआई पार्क बोलेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, एआई पार्क हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। अच्छा, गांव के बोलेगा तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश अमरावती हो जाएगा, आंध्र प्रदेश अमरावती हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम कुछ है उर्मिला सत्यनारायण। नृत्य कला निधि पुरस्कार, नृत्य कला के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है, जिसको नाम क्या है? उर्मिला सत्यनारायण। क्या नाम है? उर्मिला सत्यनारायण नाम है। क्या नाम है? उर्मिला सत्यनारायण नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा पीएम मित्र पार्क कितने को बनेगा? 7 को बनेगा। डेली हम बात को बोल रहे हैं कि पीएम मित्र कितना पार्क बनेगा? 7 में। पहला एकवा पार्क कहाँ बना है? असम में। और 8वां वेतन आयोग सबसे पहले कहाँ लगा हुआ? असम में। इस बात ध्यान नोट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक माने कि टैंक को उड़ाने के लिए, टैंक को उड़ाने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागो और भूल जाओ का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? कौन से राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। दागो भूल जाओ कितना पीढ़ी याद रखना है? तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समुराई मार्शल आर्ट के प्रकार होता है, एगो मार्शल आर्ट हो गया समुराई मार्शल आर्ट। क्या हो गया? समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। पवन कल्याण कौन हो गए हैं? पवन कल्याण आंध्र प्रदेश ये डिप्टी सीएम, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम। सीएम कौन है वहाँ के? आंध्र प्रदेश के लिए है, अरे उसका नाम कुछ है, हाँ चंद्रबाबू नायडू। और डिप्टी सीएम कौन हो गए? पवन कल्याण। उसको क्या मिला है? समुराई मार्शल आर्ट का सम्मान मिला है, समुराई मार्शल आर्ट का सम्मान। और सबसे अमीर सीएम कौन है? सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जो वेनेजुएला में गया उसका राष्ट्रपति को उठाया और रास्ते में लेके चल गया, उसका ऑपरेशन का नाम क्या है? जो पूछ रहा है तो ऑप्शन एब्सोल्यूट, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑब्सोल्यूट माने कि गारंटी के साथ रिजॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेडरो ऐप लॉन्च किया है? तो काका का नाम सुने किए हैं? काका का नाम सुने थे? तो पंजाबी गायक काका है, काका का नाम सुना है? जो काले काले करके अथी गाता है गाना, बिल्लो बागी बिगिया। अच्छा ठीक है, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को हट गया है? तो इजराइल। भेदभाव के लिए कौन हट गया है? इजराइल। 7 संयुक्त राष्ट्र के 7 को एजेंसी से हट गया है और इजराइल हट गया है। वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइंस कौन बन गया है? तो एतिहाद एयरलाइंस बन गया है, एतिहाद सऊदी अरब एयरलाइंस बन गया है। किस देश के क्रिकेट एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। देखिए, भारत में 2027 में 15 अगस्त को लॉन्च होगा, माने कि उद्घाटन होगा बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुलेट ट्रेन का उद्घाटन, उसका रूट क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो मुंबई से अहमदाबाद चलेगा। कहाँ से कहाँ चलेगा? मुंबई से अहमदाबाद। ज़्यादा एलिट क्लास का आदमी उधर ही रहता है। मुंबई से अहमदाबाद चलेगा। 15 अगस्त 2027 को इसका उद्घाटन होगा। अबरी हाल ही में थी बुलेट ट्रेन का वादा कहाँ किए हैं? अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में किए हैं। आगे कहता है कि छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य का हो गया? छत्तीसगढ़। अपार आईडी सबको बनना अनिवार्य हो गया है। ग्रेजुएशन वाला के सबके अपार आईडी बनाना जरूरी है, एक आईडी। तो सबसे ज़्यादा कौन बना दिया अपार आईडी? छत्तीसगढ़ में। आगे कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की कौन सा स्थान दिया गया? हेनले पासपोर्ट में 75 नंबर के 80 नंबर का हो गया, ठीक है।
हेले पासवर्ड में 80 नंबर 80 पे, नंबर। और पासवर्ड में सबसे एक नंबर पे कौन हो गया? सिंगापुर। सिंगापुर। सबसे एक नंबर कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर। अगला कहता है कि सिद्धरमैया कहाँ का मुख्यमंत्री है? पहला नंबर ही ना जान लीजिए। सिद्धरमैया कर्नाटका का मुख्यमंत्री है। कर्नाटका में किसका सरकार है? कांग्रेस का सरकार है। कांग्रेस का। कर्नाटका में किसका सरकार है? कांग्रेस सरकार कांग्रेस है। का। सिद्धरमैया वहाँ का मुख्यमंत्री है और लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? कर्नाटका के। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी? देखिए, काम सुंदरी देवी अंतिम महारानी एक ही को बचा था, वो बिहार के दरभंगा महाराज की पत्नी काम सुंदरी देवी बिहार की अंतिम रानी बच रही थी। ठीक है, बूढ़ी मर गई, उनका देहांत हो गया। ठीक है, अगला कहता है कि जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? लिली फिल्म के लिए। कौन सा? देखिए, AI फिल्म के लिए कौन सा पुरस्कार जीता गया है? तो लिली फिल्म। AI फिल्म के लिए कौन सा पुरस्कार जीता गया है? तो लिली फिल्म के लिए। आगे कहता है कि खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो कर्नाटका ने। खेलो इंडिया बीच गेम किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। आगे कहता है कि भारत की पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में। कहाँ हुआ जिला अदालत का उद्घाटन? कहाँ हुआ है? केरल में हुआ। कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। आगे कहता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन कहाँ शुरू किया जाएगा? हरियाणा में। हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन कहाँ शुरू किया जाएगा? हरियाणा में। यूएन सेक्रेटरी जनरल के अवार्ड 2025 से किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार ने जीता है। स्वाति शांता कुमार ने जीता है। आगे कहता है कि डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। डीप टेक स्टार्टअप शुरू करने वाला तमिलनाडु बन गया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में एगो बंदरगाह का नाम बताइए। चलिए, आगे कहता है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र मिशन। हवाई खतरों, सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, पाकिस्तान से युद्ध खड़ी, सुदर्शन चक्र वही हो गया। हवाई हमलों से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को पुस्तक मेला 2026 दिल्ली में लगा है और उसका किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर। उसमें किसको गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा किया है? 66। सौर गठबंधन पहले बनाया कौन है? भारत बनाया है। और उसमें भारत में जो सौर गठबंधन चल रहा है उसमें तो 100 से अधिक देश हो गया, लेकिन भारत सहित यूएन सहित कितने देशों से संन्यास ले लिया है? अमेरिका 66 संगठन से हट गया है अमेरिका। अगला कहता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो आधार कार्ड बनाता है, जिसका शुभंकर का क्या नाम है? तो उदय। उसका शुभंकर क्या नाम है? उदय। उसका शुभंकर क्या नाम है? उदय। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू किया जाएगा? थथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से शुरू। पेरियार कहाँ है जी? बताइए। पेरियार केरला में है। पेरियार कहाँ है? केरला में। ठीक है। अब अभी तितली की जनगणना कहाँ होगा? तितली का जनगणना काजीरंगा से होगा, जो असम में पड़ता है। बाघ की जनगणना कहाँ शुरू होगा? अभी 2027 वाला 2027 पेरियार से, जो केरला में है, बाघ के। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को रेजलैंड और पशुपालक का वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र UN। आगे कहता है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुंटूर में किया गया है। कहाँ किया? गुंटूर में किया गया। और 2025 वाला कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। पटना में। भारत के किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन के लिए। किस देश के लिए? चीन के व्यापारियों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है भारत। EB4 बिजनेस वीजा। आगे कहता है कि 8वां वेतन, अभी क्वेश्चन आ गया, कौन सा राज्य लागू किया है? असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य में शुरू किया गया है?
असम में। असम। संस्कार शाला किस राज्य में? असम। शिक्षा कार्यक्रम में संस्कार शाला कहाँ? असम में शुरू किया। संस्कार शाला कहाँ शुरू किया गया? असम में शुरू किया गया। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? तो फ्रांस लगा दिया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता है? कर्नाटक जीता है। खो खो में कौन जीत गया? कर्नाटका। और विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ। खो खो में कर्नाटका। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके पहुंचने वाली युवा भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेय। और 7 गो ऊंचाई पर 7 महाद्वीप की ऊंचाई पर चढ़ने वाला कौन हो गया? काम्या कार्तिकेय। सबसे कम उम्र के काम्या कार्तिकेय। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली काम्या कार्तिकेय। अंटार्कटिका। 2026 के सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195। शिवाजी के 396। शिवाजी के 396। शिवाजी के राज्य से कब हुआ था? 1674। और मृत्यु कब हुआ था? 1680। ठीक है। आगे कहता है कि शिवाजी कितना बार राजा से किए थे? 2 बार। आगे कहता है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा। सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक बोल देगा तो नोएडा में। AI क्लिनिक बोलेगा तो नोएडा में। देखिए, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क। डाक सेवा को कौन बंद कर दिया है? डेनमार्क। अच्छा, भारत प्रिंटिंग AI प्रिंटिंग की मदद से भारत का डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो बेंगलोर में। कहाँ बनाया गया है? डाकघर बेंगलोर में बनाया गया। रेलवे स्टेशन जापान में बनाया गया है। ठीक है। और अगला, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। ठीक है। टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंध्र डी ग्रास बन गए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो यूरोपीय यूनियन ने लागू किया है। ये इस्पात और एल्युमिनियम, स्टील और एल्युमिनियम पर कार्बन टैक्स कौन लागू किया है? तो यूरोपीय यूनियन ने लागू किया है। ठीक है। आगे कहता है कि यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया है? बुल्गारिया। कौन बन गया है? बुल्गारिया। DRDO की कौन सा स्थापना दिवस हो गया? 68वां। अच्छा, DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। 58 DRDO का स्थापना कब हुआ है? 1958 में। कहते हैं कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? दीप्ति शर्मा। अच्छा, महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर कौन है 2026 में? 2026 में, हाँ 2026 में तो ही है स्मृति मंधाना। सबसे ज़्यादा विकेट लेना दीप्ति शर्मा। हाँ, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया है T20 में? दीप्ति शर्मा। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। सहज इंश्योरेंस सर्विस के साथ LIC पार्टनरशिप किया है गांव तक पहुंचने के लिए। कहता है कि चर्चित ऑपरेशनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? रूस से है। किस देश से है? रूस से है। T20 छोड़िए इसको। कहता है कि पूर्व रिच लिस्ट में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? सबसे अमीर मैनेजर इंडिया का कौन है? जयश्री उल्लाल। बिहार के किस स्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो IIT पटना। भारत में बिहार में सुपर कंप्यूटर लगा है 2025 में। तो उसका नाम क्या है? परम रुद्र। क्या नाम है? परम रुद्र। और कहाँ लगा है? पटना IIT में। पटना IIT में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। कहता है वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया का पहला AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आलिया किसने विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने। आलिया लैब किसने विकसित किया है? IIT दिल्ली ने। किस खिलाड़ी को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो हार्दिक सिंह को मिला है। किसको मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव। T20 के लिए सूर्य कुमार यादव। टेस्ट के लिए सूर्य कुमार यादव। T20 के लिए सूर्य कुमार यादव। ठीक है।
भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट किस राज्य में पेश किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट के हर एक साल के अलग अलग बजट होगा, ठीक है ना। कहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 101वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? चीन ने। न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देगा चीन 2036 तक। कहाँ? चंद्रमा पर। कहाँ बना देगा? चंद्रमा पर। थोड़ा देख लेते हैं सब्जेक्टिव। संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। कहता है कि वज्र प्रहार किसके साथ में होता है? भारत अमेरिका के साथ में होता है। धर्म गार्जियन के साथ में होता है? भारत और जापान। विद गार्जियन भारत और जापान। वायु शक्ति के साथ में होता है? वायु शक्ति घरेलू वायु शक्ति, माने कि हम अपने में अपने नॉर्थ ईस्ट वाला अपने में करता है। वायु गार्जियन थाईलैंड के साथ में। वायु गार्जियन थाईलैंड के साथ में। मिलान अभ्यास किसके साथ में होता है? बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देश मिलकर करता है मिलान अभ्यास। खंजर किसके साथ में होता है? किर्गिस्तान के साथ में। खंजर किसके साथ में होता है? किर्गिस्तान के साथ में होता है। खंजर किसके साथ में होता है? किर्गिस्तान के साथ में होता है। दोस्ती किसके साथ में होता है? भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ में होता है। भारत श्रीलंका के साथ में। दोस्ती किसके साथ में होता है? श्रीलंका के साथ में और मालदीव के साथ में। दोस्ती किसके साथ में होता है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव होता है। एकता अभ्यास किसके साथ में होता है? मालदीव के साथ में। एकता अभ्यास किसके साथ में होता है? मालदीव के साथ में। एकता अभ्यास किसके साथ में होता है? मालदीव के साथ में होता है। डेजर्ट साइक्लोन यूएई। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ में होता है? यूएई के साथ में होता है। एक्वेरियन अभ्यास किसके साथ में होता है? मालदीव। एक्वेरियन मालदीव। हरमेव शक्ति किसके साथ में होता है? मलेशिया। हरमेव शक्ति किसके साथ में होता है? मलेशिया। गरुड़ शक्ति किसके साथ में होता है? इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति किसके साथ में होता है? इंडोनेशिया। सूर्य किरण किसके साथ में होता है? नेपाल। सूर्य किरण किसके साथ में होता है? नेपाल। मित्र शक्ति किसके साथ में होता है? श्रीलंका। दोस्ती भी श्रीलंका। मित्र शक्ति श्रीलंका। अजय वॉरियर किसके साथ में होता है? यूके। अजय वॉरियर यूके। गरुड़ अभ्यास फ्रांस। गरुड़ अभ्यास किसके साथ में होता है? फ्रांस के साथ में। गरुड़ अभ्यास किसके साथ में होता है? फ्रांस के साथ में होता है। बिनबैक्स वियतनाम। बिनबैक्स किसके साथ में होता है? वियतनाम के साथ में होता है। बिनबैक्स अभ्यास किसके साथ में होता है? वियतनाम के साथ में होता है। मालाबार अभ्यास किसके साथ में होता है? देखिए, मालाबार अभ्यास 4 लोग देश मिलकर करता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 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 मालाबार अभ्यास। आगे कहता है कि जीमेक्स किसके साथ में होता है? जापान के साथ में। जीमेक्स किसके साथ में होता है? जापान के साथ में। समुद्र शक्ति किसके साथ में होता है? इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति किसके साथ में होता है? इंडोनेशिया। अस्ट्रा हिंद किसके साथ में होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अस्ट्रा हिंद किसके साथ में होता है? ऑस्ट्रेलिया। इंद्र अभ्यास 2025 किसके साथ में होता है? रूस। इंद्र अभ्यास किसके साथ में होता है? रूस। कोंकण अभ्यास किसके साथ में होता है? ब्रिटेन, यूके। पैसिफिक रिज किसके साथ में होता है? बहुराष्ट्रीय, बहुत सारा देश मिलकर करता है, उसे पैसिफिक रिज अभ्यास कहते हैं। फ्रीडम एज अभ्यास किसके साथ में होता है? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। युद्धाभ्यास, खाली युद्धाभ्यास किसके साथ में होता है? अमेरिका। युद्धाभ्यास किसके साथ में होता है? अमेरिका। मैत्री किसके साथ में होता है? थाईलैंड। मैत्री किसके साथ में होता है? थाईलैंड। दोस्ती श्रीलंका। मित्र शक्ति श्रीलंका और मैत्री थाईलैंड। श्रीनेक्स श्रीलंका। सिम्बेक्स सिंगापुर। जामाता युद्धाभ्यास, जो दो देश मिलकर जो प्रैक्टिस करता है युद्ध के, उसको युद्धाभ्यास कहते हैं। तो उसको नाम है जामाता युद्धाभ्यास। किसके साथ में होता है? तो जापान के साथ में जामाता अभ्यास। एकेमी अफ्रीका के साथ में।
एकेमी के साथ में, अफ्रीका के साथ में होता है। ठीक है। कुरुक्षेत्र के साथ में होता है सिंगापुर के साथ में। सिम्बेक्स सिंगापुर, सिम्बेक्स सिंगापुर। अब प्रचंड प्रहार भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में होता है। पैसेक्स अभ्यास ग्रीस के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया। डस्टलिक अभ्यास किसके साथ में होता है? उज्बेकिस्तान। डस्टलिक अभ्यास किसके साथ में होता है? उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रम्प किसके साथ में होता है? अमेरिका। टाइगर ट्रम्प किसके साथ में होता है? अमेरिका। टाइगर ट्रम्प किसके साथ में होता है? अमेरिका। ठीक है। और कहाँ हुआ इसको कल देख लेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इधर। बिहार विधानसभा चुनाव पढ़ लेते हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? छोड़े अभी अपडेट नहीं हुआ, इतना याद रखें कि बिहार के जो चुनाव हुआ था वो 18वें नंबर का चुनाव था। कितना नंबर का चुनाव था? 18वें नंबर का चुनाव था। अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर 2025 को हुआ था। 2 चरण में इसका चुनाव हुआ था, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 6 नवंबर और 11 नवंबर। परिणाम 14 नवंबर को आया था। परिणाम कितना नंबर का आया था? 14 नवंबर को आया था। और कितना मतदाता मत दिए थे? 7 करोड़ 45 लाख। 7 करोड़ 45 लाख। पहला चरण में मतदान हुआ था 65.8%। पहला चरण में मतदान हुआ था 65.8%। और दूसरा चरण में जो 11 नवंबर को हुआ था उसमें 68.76%। 68.76%। इस बार विधानसभा चुनाव में महिला में तो पहला नंबर का हुआ था 66.91% और 71% है। ठीक है ना। कुल 243 सीट पर चुनाव होता है, जानवे करते हैं। ठीक है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, जानवे करते हैं। 202 सीट है। कितना सीट है? 202 सीट है। 101 सीट पर भाजपा लड़ा था और 101 सीट पर जदयू लड़ा था, जिसमें से भाजपा 89 सीट लाया है और जदयू 85 सीट लाया है। ठीक है। ठीक है। राजद लड़ा था 142 सीट पर लेकिन जीत पाया है 25 सीट। लोजपा लड़ा था 29 सीट पर, लोजपा समझ गए ना, और लाया है 19 सीट पर जीत पाया है। कांग्रेस 60 गो पर लड़ा था लेकिन जीत पाया 6 गो। यानी कि कांग्रेस बिहार में कितना सीट है? 6 सीट है। और हम पार्टी जानवे करते हैं 6 गो पर लड़ा था लेकिन 5 गो जीत गया। AIM 25 गो पर लड़ा था लेकिन 5 गो जीत गया। समझ रहे ना। AIM हैदराबाद। और बसपा 130 गो पर लड़ा था लेकिन जीता कितना? 1 गो जीता। समझ रहे हैं ना। यानी कि हराने वाला कारण किसका हो गया है? इसका अपने आदमी हो गया। कौन? यही हो गया है, यूपी वाला। पहला चरण में 18 जिला में हुआ था 121 सीट पर और दूसरा चरण में 20 जिला 122 सीट पर। ठीक है। अब कल पढ़ेंगे और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करंट अफेयर की टेंशन नहीं लीजिए और डेली दुगना स्पीड करिए और करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दीजिए। चलिए बंद करिए।